जहाँ पर एक तरफ तो राध्या जो कि अपनी माँ की केयर करने के लिए, उनकी तबीयत ठीक करने के लिए पहुँच जाती है उनके रूम के अंदर, वो भी भेष बदल कर। आखिरकार ये जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी राध्या के लिए, वो राध्या ने पार कर ही दी है, क्योंकि सवाल उसकी माँ की हेल्थ का था। फिलहाल तो अब जो भस्म उसे बाबा जी ने दी है, वो भस्म लेकर वो माँ के पास पहुँच गई है। उनके माथे पर भस्म लगा भी देती है और पास में रख भी देती है। फिलहाल ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि रंगे हाथों पकड़ने वाला है अब प्रथम राध्या को ये सब करते हुए। लेकिन उसके बाद में जैसे ही वो ये देखेगा कि राध्या के इरादे गलत नहीं हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ भस्म लगाने आई है, इस वजह से अब प्रथम राध्या को माफ़ कर देगा और वहीं पर वो उसे छुपाकर वहाँ से बाहर भी निकलवा लेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, वो ये है कि आने वाले ट्रैक में जो नकली नर्स बुलाई गई है, वो फेरबदल दवाइयों की करती हुई नजर आने वाली है, जिसकी वजह से अब रजनी जी की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने वाली है। लेकिन अब राध्या रंगे हाथों उस नकली नर्स को पकड़ेगी और उससे सच उगलवाने के लिए कि उसे किसने बुलाया है और किसकी वजह से वो ये सब कर रही, किसके कहने पर कर रही, यानी कि निहारिका का नाम उगलवाने की कोशिश करती है राध्या। लेकिन वो नर्स नाम नहीं उगलती है, बल्कि वहाँ से भाग जाती है। फिलहाल तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि घरवालों की नज़रों में अब राध्या हीरोइन बनने वाली है और वहीं पर दूसरी तरफ राध्या देने वाली है बड़ा चैलेंज निहारिका को। खैर, निहारिका कितनी भी कोशिश कर ले, वो प्रथम को हासिल नहीं कर सकती, ये बात उसके समझ में आ ही नहीं रही है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। लेकिन फिलहाल ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि अब राध्या की जो प्रार्थनाएं हैं, राध्या की जो कोशिश है, वो सब कुछ रंग लाने वाली हैं, क्योंकि रजनी जी को होश आने वाला है, वो ठीक होने वाली है और इस सब चीज़ का पूरा श्रेय जाता है सीधे राध्या को। और ये सब कुछ अब रजनी जी खुद सबको बताने वाली हैं कि राध्या ने कितनी केयर करके उनका ध्यान रखा था। जो भी कुछ हुआ था वो राध्या की वजह से नहीं, बल्कि निहारिका की वजह से हुआ था, क्योंकि रजनी जी ने निहारिका को वो हीटर रखते हुए भी देख लिया था। अगर कोई आज राध्या को देख ले तो शायद पहचान ही ना पाए कि यही वही लड़की है जो कभी इस घर की दहलीज पार करने से भी डरती थी, वही बहू जिसे सास के कमरे में जाने से सख्ती से रोका गया था, वही लड़की जिसे हर बार चुप रहना सिखाया गया था। लेकिन आज राध्या किसी डरपोक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक साहसी योद्धा की तरह इस घर में कदम रख रही है। इस बार वो चोरी छुपे नहीं, बल्कि अपने दिल में जिम्मेदारी का बोझ लेकर आई है। वो उसी घर में घुस चुकी है जहां उसकी सास रजनी इस समय कोमा में है और घर पर ही इलाज चल रहा है। ये वही घर है जिसकी हर दीवार ने राध्या के आंसू देखे हैं, हर गलियारे ने उसकी चुप चीखें सुनी है। लेकिन आज उसके कदम नहीं कांप रहे, उसके दिल में डर नहीं, बल्कि एक बहू का फर्ज है। आप सोच रहे होंगे कि जब रजनी किसी को पहचान भी नहीं सकती, तब राध्या इतना बड़ा खतरा क्यों उठा रही है, अपनी इज्जत, अपनी पहचान, सब कुछ दांव पर क्यों लगा रही है। असल वजह यह है कि साधु बाबा ने जो पवित्र भस्म उन्हें दी थी, वो अब तक राध्या अपनी सास के माथे पर नहीं लगा पाई है। ऊपर से जो निहारिका नर्स बनकर घर में आई है, वो रजनी की सही देखभाल नहीं कर रही। राध्या का मन बार बार कह रहा है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन सच किसी की नज़रों से छिपा हुआ है। और इस सच को सामने लाने के लिए राध्या को आज चोरी छुपे रजनी के कमरे तक जाना पड़ा। गलियाले में चलते हुए उसे दादी की सख्त बातें याद आती हैं, प्रथम की नाराजगी याद आती है, घर वालों के ताने गूंजने लगते हैं। लेकिन उसके दिल में बस एक ही आवाज़ है, माँ जी, माँ जी। जैसे ही वो कमरे के बाहर पहुंचती है, नर्स का लापरवाह रवैया उसके शक को और मजबूत कर देता है। राध्या समझ जाती है कि वो यहाँ सिर्फ मिलने नहीं आई, बल्कि सच्चाई जानने आई है। वो सोचने लगती है कि कहीं दवाइयाँ गलत तो नहीं दी जा रही, कहीं कोई जानबूझकर रजनी की हालत ख़राब तो नहीं कर रहा। और धीरे धीरे उसके मन में शक गहराने लगता है कि इसके पीछे निहारिका का हाथ हो सकता है। राध्या नन की कैप पहन लेती है, कंबल ओढ़ लेती है और नर्स की तरह अंदर दाखिल हो जाती है। कमरे में मौजूद नर्स गहरी नींद में है, मानो किस्मत ने राध्या को मौका दे दिया हो। वो धीरे धीरे बिस्तर के पास पहुंचती है, रजनी का हाथ पकड़ती है और आंखों में आंसू भरकर फुसफुसाती है, माँ जी, मैं राध्या हूँ, आपकी बहू। कोमा में होने के बावजूद रजनी की उंगलियों में हल्की सी हलचल होती है। यही छोटी सी हरकत राध्या के लिए सबसे बड़ा संकेत बन जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत गलत चल रहा है। असल सच्चाई ये है कि निहारिका चाहती है कि रजनी कभी होश में ना आए, क्योंकि जिस दिन रजनी सच बोल देगी, उस दिन उसकी सारी साजिश सामने आ जाएगी।